आप मेरे ये जो बाल देख रहे हैं पहले बहुत ही ड्राई और डैमेज टाइप के हुआ करते थे। बगल में आप पिक्चर देख सकते हैं, ये कुछ साल पुराना है और इसमें आप मेरे बाल देखिए बहुत ही ज्यादा ड्राई और डैमेज लग रहे होंगे, पूरे उड़े उड़े से। लेकिन अभी आप मेरे बाल देख सकते हैं। मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा देती हूँ अपने बाल कॉम्ब करके। ये देखिए, देख रहे हैं आप कितने सुलझे हुए हैं और देखिए ड्राई और डैमेज बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। हालांकि मेरे बालों की जो पोरोसिटी है वो हाई है, मतलब मेरे बाल हाई पोरोसिटी के हैं, इस वजह से थोड़े से कभी कभी ड्राई और रफ लगते हैं। लेकिन मैं अपने बालों को मॉइस्चराइज और रिपेयर करने के लिए एक विशेष तरीके की रेमेडी लगाती हूँ। एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो लगाती ही हूँ और हर हफ्ते लगाती हूँ, जिससे कि मेरे बाल अच्छे से रिपेयर रहते हैं, जल्दी ड्राई नहीं होते और डैमेज भी नहीं होते। मेरे बालों में ब्रेकेज की समस्या एकदम नहीं है। अगर मैं स्प्लिट एंड की बात करूं तो मैं आप लोगों को अपने बाल दिखा देती हूं, आप देख के बता सकते हैं कि मेरे बालों में स्प्लिट एंड की समस्या नहीं है। ये देखिए, देख सकते हैं, देखिए इवन लेंथ में जो नीचे के बाल हैं वो भी काफी हेल्दी हैं। इनमें ड्राई और डैमेज, इनमें कहीं भी देख सकते हैं आप, इनमें कहीं भी स्प्लिट एंड की समस्या नहीं है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो तरीके के यूनिक जेल बताने वाली हूँ। ये जो रेमेडीज हैं ये जेल हैं बेसिकली, और इन जेल्स को बनाने के लिए आपको विशेष चीज़ों का इस्तेमाल होना है। ये कोई टिपिकल एलोवेरा जेल या फिर फ्लैक्सीड जेल नहीं है, बहुत ही स्पेशल जेल है जो आपके बालों को रिपेयर करने में कमाल का है। साथ ही साथ ये आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाती हैं, जिससे कि आपके बाल रिग्रो भी होते हैं। तो आज की रेमेडी आपकी बहुत काम की है, आपके बालों को रिपेयर करने के साथ साथ बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी देने वाली है। आप सभी लोगों से एक काइंड रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी रेमेडीज, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है ना, तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक जरूर करिएगा। अगर आप लाइक करेंगे तो उससे मुझे ग्रो होने में हेल्प मिलती है, क्योंकि इससे यूट्यूब को पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। तो अगर रेमेडीज सच में यूजफुल लगती है तो लाइक बिना किए मत जाइएगा, आपके एक एक लाइक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने में अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस जेल को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज आपको चाहिए वो एक आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपके बालों को रिपेयर करने में कमाल की होती है। ये आपके बालों को अदर बेनिफिट्स भी देती है, लेकिन स्पेशली आपके बालों को रिपेयर करने में, मॉइस्चराइज करने में बहुत ही अच्छी होती है, और ये है ब्राह्मी। ब्राह्मी के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो आपके बालों के ऊपर, हेयर स्टैंड के ऊपर एक कोटिंग बिल्डअप कर देता है, जिससे कि आपके बाल डैमेज नहीं होते। इसके अंदर बहुत सारा नेचुरल मॉइस्चर पाया जाता है जो आपके बालों के क्यूटिकल के अंदर आसानी से पेनिट्रेट कर जाता है और आपके बालों को रिपेयर करता है। ये आपके बालों को बहुत ही अच्छे से नरिश भी करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो आपके हेयर फॉलिकल को नरिश करते हैं और आपके हेयर ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा सोर्स होता है ये, जो आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला भी बनाते हैं। अब अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है हिबिस्कस यानी गुड़हल के फूल का पाउडर। गुड़हल का फूल जो होता है वो बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके बालों के लिए कमाल के होते हैं। इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिससे कि हमारे बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखता है और हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, जिससे कि हमारे बाल ग्रो होते हैं, रिग्रो होते हैं। इसके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड पाया जाता है जो केराटिन को बनाने का काम करता है। तो ये आपके बालों को रिग्रो भी करता है, रिपेयर भी करता है। बहुत सारा म्यूसिलेज फाइबर होता है जो आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है, जल्दी ब्रेक नहीं होने देता, डैमेज नहीं होने देता, स्प्लिट एंड की समस्या को खत्म करता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है फ्लैक्स सीड। हालांकि इसमें फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये ऑर्डिनरी फ्लैक्स सीड नहीं है और सिर्फ फ्लैक्स सीड का यूज करके मैंने जेल नहीं बनाया है। ये जो जेल है इसमें मेन इंग्रेडिएंट हमारा ब्राह्मी है और हिबिस्कस फ्लावर है, और इन्हीं इंग्रेडिएंट की वजह से ये जो फ्लैक्सीड जेल है वो ऑर्डिनरी नहीं रहा, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। मतलब जो ऑर्डिनरी फ्लैक्सीड जेल होता है उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है, 100 टाइम ज़्यादा पावरफुल है। अब देखिए, इसमें आपको डालना है पानी। अगर फ्लैक्सीड की मैं बात करूं तो आपको सबको पता ही होगा कि फ्लैक्सीड जेल हमारे बालों के लिए कितना अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट का ये बहुत अच्छा सोर्स होता है जो हमारे बालों को, हेयर फॉलिकल को नरिश भी करता है, साथ ही साथ हमारे बालों को रिपेयर भी करता है। इसमें आपको डालना है पानी और इसे भिगो के पूरी रात भर के लिए छोड़ना है, ताकि सारे इंग्रेडिएंट को एनफ टाइम मिले अपना एसेंस रिलीज करने में और एक्टिवेट होने में।
साथ ही साथ फ्लैक्सीड जेल भी रिलीज हो जाएगा, थोड़ा इसको टाइम मिलेगा। तो इसीलिए मैं इसे रात भर छोड़ती हूँ। इसे मैं शाम को भिगोती हूँ और पूरी रात भर के लिए छोड़ देती हूँ। एक इंग्रेडिएंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बाद में मैं यूज़ करूँगी, मतलब जब इसको ग्राइंड करने वाली रहूँगी ना तब मैं इसको ऐड करूंगी। तो भी आप इसको भिगो दीजिए और पूरी रात भर के लिए ढक के इसी तरीके से छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग इसे आप देखेंगे तो सारा जो पानी है वो एब्जॉर्ब हो चुका है, सारे इंग्रेडिएंट मिलके पानी को एब्जॉर्ब कर लिए हैं और ये जो हमारा कंसिस्टेंसी है वो जेल हो गया है, मतलब कि ये लिक्विड नहीं रहा, अब जेल के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है क्योंकि फ्लैक्सीड ने अपना सारा जेल रिलीज कर दिया है। अब इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करनी है और ये आम तौर पे सभी लोगों के पास होती है, जिसके पास नहीं है वो इसे खरीद सकते हैं, ईजिली अवेलेबल होती है, हर जगह मिलती है और ये है कोकोनट। मैंने यहाँ पे फ्रेश कोकोनट लिया है, तो अगर आपको फ्रेश कोकोनट मिलता है तो फ्रेश कोकोनट का इस्तेमाल करिए। अदरवाइज जो हलवा में, लड्डू में सूखा नारियल इस्तेमाल होता है आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। जो बाल वाला कोकोनट होता है पूजा में चढ़ाया जाता है, वही वाला कोकोनट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। यह आपके बालों के लिए कमाल का होता है। इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है जो आपके डैमेज बालों को रिपेयर करता है। इसके अंदर बहुत सारा नेचुरल मॉइस्चर होता है, नेचुरल ऑयल पाया जाता है जो आपके हेयर फॉलिकल्स को भी नरिश करता है, आपके हेयर क्यूटिकल को रिपेयर भी करता है, फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट भी करता है। आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालना है। ग्राइंडर में डालने के बाद अच्छे से ग्राइंड करके बारीक साइज का पेस्ट बना लेना है। इसका पेस्ट बना लिया आपने तो इसे अच्छे से मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन करिएगा। इस वीडियो में 2 जेल मैं शेयर करने वाली हूँ, तो एक जेल तो ये हो जाएगा और दूसरा एक और जेल है जिसमें ना फ्लैक्सीड का इस्तेमाल हुआ है ना एलोवेरा जेल का इस्तेमाल हुआ है, फिर भी ये आपके बालों के लिए कमाल का जेल है। मतलब जेल ही बनेगा और बहुत ही कमाल का है, आपके बालों को रिपेयर करने में, हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में मिरेकल की तरह है। यकीन करिए, एक बार ट्राई करके देखिए। अब फिर उसके बाद इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या रिजल्ट मिला। जो दूसरा वाला जेल है बहुत ही कमाल का है। तो वीडियो को अभी स्किप करके भाग मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है ना तो आप लाइक जरूर करिएगा, आपके लाइक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेरे लिए। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन भी कर लिया है। इसे स्ट्रेन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपके बालों में बहुत सारी चीजें फंस जाएंगी जो कि सूखने के बाद ही निकलेंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें आपके बालों में फंसे सूखने के बाद निकले तो फिर आपकी मर्जी, लेकिन मैं प्रीफर करती हूँ इसे स्ट्रेन करके क्लीन फॉर्म में यूज करना। अब देखिए ये जो हमारा जेल बनके तैयार हुआ है ये आपके बालों के लिए कमाल है। आप यूज करके देखिए, आपको लिटरली बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ये जो जेल है ना सिर्फ आपके बालों को रिपेयर करता है, हेयर ग्रोथ में भी बल्कि सपोर्ट करता है, डैंड्रफ को भी खत्म करता है, बालों को नेचुरली काला भी बनाता है। अब जो दूसरा जेल है इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको कोकोनट लेना है। ड्राई कोकोनट लीजिए, फ्रेश कोकोनट लीजिए, कोई भी कोकोनट लीजिए जरूर। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा कोकोनट मैंने यूज नहीं किया है, लेकिन इतना कोकोनट आपके बालों के लिए इतना अच्छा है कि मैं आपको क्या बताऊं। कोकोनट आप कहीं से भी बाई कर सकते हैं इजीली। पंसारी की दुकान पे आपको ड्राई कोकोनट, फ्रेश कोकोनट, कोई भी मतलब बाल वाला कोकोनट, कोई भी कोकोनट मिल जाएगा। ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको क्या करना है, कोकोनट लेना है, अच्छे से इसको चॉप कर लीजिए। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है हनी। हनी का इस्तेमाल करने से आपके बाल सफेद नहीं होते, ये बस एक मिथ है। हनी आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो इजीली आपके हेयर क्यूटिकल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, जिससे कि आपके बाल अच्छे से रिपेयर होते हैं, मॉइस्चराइज होते हैं। इसके अंदर बहुत सारा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो आपके हेयर फॉलिकल्स को और आपके स्कैल्प को सूद करने का काम करती है, जिससे कि आपकी स्कैल्प हेल्दी होती है, बाल रिग्रो भी करते हैं। और साथ ही साथ आपकी स्कैल्प हेल्दी होने से ये फायदा होता है कि आपका हेयर लॉस भी स्टॉप हो जाता है। अगर आपको ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है तो इस रेमेडी को आप जरूर ट्राई करिए, आपके बाल रिपेयर भी होंगे, हेयर लॉस भी रुकेगा। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये है बनाना। आप देख सकते हैं ये बनाना थोड़ा सा ज़्यादा ही पक गया है, तो इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर ले रही हूँ। अच्छे से पका हुआ बनाना आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये आपके बालों को बहुत ही डीपली नरिश करता है, रिपेयर करता है, कंडीशन करने का काम करता है। ये बहुत ही अच्छा कंडीशनर की तरह काम करता है। साथ ही साथ बनाना के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्सटर्नली नरिश करते हैं, जिससे कि आपको हेयर ग्रोथ में सपोर्ट मिलता है। साथ ही साथ ये आपके बालों को रिग्रो करने का भी काम करते हैं। देखिए, जब आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्सटर्नली कोई भी चीज़ ऐसा है जो पोषक तत्व दे रहा है तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आपको अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना होगा इन सारी चीज़ों को करने के साथ साथ हेल्दी हेयर के लिए। अगर हेल्दी हेयर चाहते हैं तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट मत रहिए, आप अपनी डाइट का भी विशेष ध्यान रखिए। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों के साथ हेल्दी रेसिपीज लेके आती हूँ जो कि टेस्टी भी होती है, तो आप उनको ज़रूर खाइए और ये सारे एक्सटर्नल एप्लीकेशन कीजिए। देखिए आपके बाल रिपेयर तो होंगे ही, साथ ही हेल्दी भी होंगे।
पहले मेरे बाल इतने खराब थे कि पूछिए मत, लेकिन जब से मैं नेचुरल रेमेडी का यूज कर रही हूँ मेरे बाल अच्छे हो गए हैं। अभी इसमें एक और चीज पड़ने वाली है और वो है ओवरनाइट सोक्ड फेनुग्रीक सीड का पाउडर। आप यहाँ पे फेनुग्रीक सीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेनुग्रीक सीड लीजिए, उसे ओवरनाइट भिगोइए और उसका इस्तेमाल करिए। 1 चम्मच में ये फेनुग्रीक सीड का जो पाउडर है इसको मैंने भिगो के रखा हुआ था, तो इसका जो पेस्ट है वो 1 या फिर 2 चम्मच के बराबर डाल दूंगी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड करिए। देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छा सा हमारा जेल बन के तैयार हो गया है। और ये जो जेल है ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको ही मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। जब फेनुग्रीक सीड का पाउडर आप पूरी रात भर अच्छे से भिगोते हैं ना, तो उसको जब आप ग्राइंड करते हैं तो ग्राइंड करने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता और बहुत ही क्विकली उसका जेल बन के तैयार हो जाता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये जेल है। इसमें आपने देखा ना मैंने फ्लैक्सीड का इस्तेमाल किया ना मैंने एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया, कितना अच्छा फिर भी जेल बन के तैयार हुआ है जो आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। अब इन सारी चीज़ों को मैं अपने बालों में लगाऊंगी और बालों में लगाने के बाद क्या इनका रिजल्ट मिला वो भी दिखाऊंगी। तो अच्छे से अपने क्लीन हेयर में इसे लगाना है, क्योंकि ये जो दोनों जेल हैं, पहला जेल और दूसरा जेल, इन दोनों जेल्स को मैं एज अ कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ। मैं अपने बालों में कंडीशनर और सीरम कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ। मैं इन्हीं सारी चीज़ों को इस्तेमाल करती हूँ अपने बालों को मॉइस्चराइज करने के लिए, कंडीशन करने के लिए। बेसिकली ये कंडीशनिंग का काम नहीं करेंगे, डीप कंडीशनिंग का काम करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं कि आपके बालों में मॉइस्चर को लॉक कर देते हैं और मॉइस्चर लॉस नहीं होने देते आपके बालों से, जिससे कि आपके बाल रिपेयर रहते हैं, कंडीशन रहते हैं लंबे समय तक। अच्छे से इसको साफ सुथरे बालों में और स्कैल्प में लगाना है अच्छे से। उसके बाद अपना बाल धुल लेना है 2 घंटे के बाद। 2 घंटे के बाद हेयर वॉश करने के बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं मेरे बालों में। मेरे बाल बहुत अच्छे से रिपेयर हो गए हैं, मॉइस्चराइज्ड हो गए हैं। आपको मेरे बाल कहीं से भी ड्राई और डैमेज नहीं लग रहे होंगे। हालांकि मेरे बालों की पोरोसिटी हाई है तो थोड़े से मेरे बाल रफ लगते हैं, लेकिन कंपेरेटिवली पहले के मेरे बाल अभी बहुत बेहतर हो गए हैं। मैंने अपने YouTube चैनल पे बहुत ही अच्छे अच्छे लड्डू शेयर किए हैं जो आपके बालों को इंटरनली न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, हेयर ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि यहाँ पे क्लिक करके अभी आप इस वीडियो को देख लीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक बिना किए मत जाइएगा। एक लाइक का इंपॉर्टेंस है आपके, तो जरूर करिएगा लाइक अगर वीडियो अच्छी लगी तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।